आपका दोस्त अक्षत गाधीच और आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस ये वाला टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि पास्ट के ग्रुप का दूसरा टेंस है। हम पिछली वीडियो में टेंस की वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस की आइडेंटिटी। तो इसकी आइडेंटिटी है द सेंटेंस विल ऑलवेज कंटेन राधा रही थी रहे थे। जो हमारा वाक्य होगा, जो सेंटेंस होगा, उसको ट्रांसलेट टू हिंदी करेंगे तो या तो उसके लास्ट में आएगा रहा था, या फिर अगर रहा था नहीं आया तो आएगा रही थी या फिर रहे थे, और अगर रही थी नहीं आएगा तो रहा था रहे थे, और रहे थे भी आ सकता है। तो रहा था आता है मेल के लिए और रही थी आता है फीमेल के लिए, और रहे थे आता है प्लूरल के लिए एट द लास्ट, और ये हमेशा हिंदी में ट्रांसलेट किया तो लास्ट में होना चाहिए। अब हमेशा की तरह हम इसके अब प्रिंसिपल्स देखते हैं और हमारा हैशटैग प्रिंसिपल नंबर 1 है वाज वर एज हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे जिनका नाम है वाज और वर। ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स है और हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसकी मैंने एक पहचान भी बता दिया आपको, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ वाज एंड वर, हेल्पिंग वर्ब के यूजेस। तो ये जो वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें लिखा हुआ है वाज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। जो वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि जो भी कोई सब्जेक्ट अगर वन हो, ये तो मैं आपको हर वीडियो में क्लियर करता हूँ, इतना आपको पता ही होगा। तो आज मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उस सेंटेंस में हमको वाज का हेल्पिंग वर्ब करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे ही वॉज यूजिंग फेसबुक, वो फेसबुक को यूज कर रहा था। अब देखिए इसमें मैंने बोला वो फेसबुक को यूज कर रहा था। अब मैंने आपको आइडेंटिटी में बोला था कि हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो रहा था रही थी रहे थे आएगा। अब देखो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वो फेसबुक यूज कर रहा था। अब इसमें रहा था आया, इसलिए ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया। तो इस सेंटेंस में वाज हमारा था हेल्पिंग वर्ब और यूजिंग ये हमारा है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूजिंग। अब हम आते हैं वर्ब पे, हमारे सेकंड हेल्पिंग वर्ब पे। वर इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। हमारा जो वर है वो प्लूरल सब्जेक्ट से यूज होता है, सिंगुलर का अपोजिट प्लूरल, यानी कि बहुत सारे। अब जैसे दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। अब आइडेंटिटी में बताया था मैंने रहे थे का भी होता है, और इसमें देखिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि वो फुटबॉल खेल रहे थे। अब इसमें देखिए रहे थे आ रहा था, तो ये सेंटेंस भी हुआ हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, और वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और आपको अगर पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है तो इधर आई बटन है, उस पर आप क्लिक करिए, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट की वीडियो दिखेगी, उस पर मैंने सब्जेक्ट के बारे में बता रखा है। तो अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस पैटर्न्स पर। और अगर आपको ये पता नहीं है कि सेंटेंस अफर्मेटिव कौन सा सेंटेंस होता है, नेगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है, तो आई बटन में ही एक सेंटेंस की वीडियो दे रखी है, उस पर आप जाके देखिएगा। तो हम देखते हैं अफर्मेटिव का सेंटेंस पैटर्न। अफर्मेटिव में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर और सिंगुलर होगा तो वाज, प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि मैंने आपको बता ही दिया था, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब हम आते हैं नेगेटिव पे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट। अच्छा ये नॉट है, यहाँ पे आप कोई सा भी नेगेटिव वर्ड लिख सकते हो, यानी कि नॉट, नेवर, नो वन, ऐसे मतलब जो एन से शुरू होते हैं वो ज्यादातर नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो नॉट के अलावा और कोई सा भी नेगेटिव वर्ड हो सकता है यहाँ, प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव पे, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस पे। तो इस
इंटेरोगेटिव में खास है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो शुरू में आ जाती है। तो शुरू में आ गई मतलब वाज वर्ब पहले, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, इसका और इसका मिक्सचर। तो इसमें भी सबसे पहले आता है वाज वर्ब, क्योंकि इंटेरोगेटिव का मिक्सचर है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट यानी नेगेटिव में नॉट आता है, नॉट या कोई सा भी नेगेटिव वर्ड, तो इसमें भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव में नॉट आता है, इसमें भी नॉट आता है, प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी कि मतलब इंटेरोगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क आता है और इसमें भी क्वेश्चन मार्क आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ही वाज डूइंग हिज वर्क। अब मैं आता हूँ नेगेटिव पे, शी वाज नॉट डूइंग हर होमवर्क। अब मैं आता हूँ इंटेरोगेटिव में, वाज शी डूइंग हर होमवर्क। अब मैं आता हूँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, वाज शी नॉट डूइंग होमवर्क और क्वेश्चन मार्क, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो अब हमने जितना पढ़ा, आइडेंटिटी पढ़ी, सेंटेंस पैटर्न पढ़े और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो उसका मैं छोटा सा इसमें बताने जा रहा हूँ समरी में। पहला पॉइंट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज दैट द एक्शन वाज टू बी कंटिन्यूड इन पास्ट। इसका मतलब है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये दिखाता है कि कोई एक्शन है, जो भी कोई काम है वो पास्ट में हुआ था और वो कंटिन्यू चल रहा था। अब जैसे 1997 में युद्ध चल रहा था, तो इसमें 1997 में चल रहा था यानी कि पास्ट का है, अभी तो 2020 चल रहा है, तो 1997 कितना पुराना है, और चल रहा था भी है यानी कंटिन्यूअस में भी एक्शन, तो वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकेंड में आता है वी यूज वाज वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस। वाज वर्ब हमारे सेंटेंस के इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है, और यह मैंने आपको बता ही दिया था कि वाज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हमारा वर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।